सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर नई सफरी पाबंदियां क्या ये लागू हो सकेंगी? रोटर्स न्यूज़ एजेंसी ने 5 मार्च को एक न्यूज़ शाया की थी जिसमें इसने बताया था कि उसने अपने 3 डिफरेंट ज़राए के ज़रिए मालूम किया है कि अमेरिका सफरी पाबंदियां आयद करने जा रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाकी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के ऊपर। ये इकदाम रिपब्लिकन सदर की 7 अक्सरीती मुस्लिम ममालिक से आने वाले मुसाफरों पर पहली मुद्दत की पाबंदी की तरफ इशारा करता है, एक ऐसी पॉलिसी जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरकरार रखने से पहले कई ज़्यादा तकरार और डिस्कशन से गुजरी थी। सदर ट्रंप के बाद आने वाले डेमोक्रेट साबिक सदर जो बाइडन ने 2021 में पाबंदी को मनसूख करते हुए इसे हमारे कौमी ज़मीर पर दाग करार दिया था। ट्रंप ने 20 जनवरी को एक इंतजामी हुक्मनामा जारी किया जिसमें कौमी सलामती के खतरात का पता लगाने के लिए अमेरिका में दाखिले के ख्वाहिशमंद किसी भी गैर मुल्की की सिक्योरिटी जांच की ज़रूरत है। इस हुक्म ने काबीना के मुतअद्दिद अरकान को 21 मार्च तक इन ममालिक की फहरिस्त पेश करने की हिदायत की जहां से सफ़र जुज़वी या मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी जांच और स्क्रीनिंग की मालूमात बहुत कम हैं। स्टेट जस्टिस एंड होमलैंड सिक्योरिटी के महकमों और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के दफ्तरों जिनके रहनुमा इस इकदाम की निगरानी कर रहे हैं ने तबसरा की दरखास्तों का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब ये है कि अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हो सकी कि पाकिस्तान और अफगान नेशनल और इसके अलावा बाकी ममालिक जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले ममालिक हो सकते हैं पे पाबंदी लगाई गई है या नहीं, लेकिन 21 मार्च के बाद ही इसके बारे में कन्फर्मेशन आ सकेगी। फ्रेंड्स, नई सफरी पाबंदियां पाकिस्तान के साथ साथ बहुत से दसियों हज़ारों अफगान को मुतासर कर सकती है जिन्हें पनाह गुज़ीरों के तौर पर या खसूसी तारकीन वतन के वीज़ों पर अमेरिका में दोबारा आबाद होने के लिए क्लियर किया गया है क्योंकि इन्हें अपने मुल्क में 20 साल जंग के दौरान अमेरिका के लिए काम करने पर तालिबान के इंतकाम का खतरा भी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रखी है अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान में आने की वजह से। ये इकदाम इसलिए भी उठाए गए कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान को सेकंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री के तौर पर रखा गया है 2024 के हालात के मुताबिक। पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस बैरिस्टर अकील मलिक इस बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि पाकिस्तान पे किसी किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई गई, लेकिन ये हो सकता है कि यूएस सफ़र करने के लिए नई रिक्वायरमेंट्स रखी जाएं। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पाकिस्तान पे भी सफरी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं चूँकि पाकिस्तान का स्टेटस दूसरी कंट्रीज़ की तरह नहीं है। बहुत मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगाना, लेकिन अगर ये लगाई जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान से ना सिर्फ टूरिस्ट अमेरिका जाते हैं बल्कि बहुत से ऐसे अफराद अपनी फैमिलीज़ को भी मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं जो कि अरसा दराज से वहाँ पर मुकीम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए भी बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन भी हर माह अमेरिका का रुख करते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का बहुत बड़ा बायस है। ये भी हो सकता है कि यूएसए ने ये न्यूज़ खुद रिलीज़ की हो ताकि किसी तरह का भी रिएक्शन चेक किया जा सके कि पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की हुकूमतें किस तरह का रिएक्शन जारी करती हैं इन फ़ैसलों से मुतल्लिक। लेकिन फ़िल वक्त देखा जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी भी तरह से मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई यूएस गवर्नमेंट के सामने, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये पाबंदियाँ लागू की जाएंगी या नहीं, और अगर लागू की गई तो पाकिस्तानी नेशनल्स और इसके साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ज़र मुबादला के ज़ाहिर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपकी इस नए फैसले के बारे में क्या राय है? क्या ये पाबंदियाँ सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमती उम्माल और सफारतकारों पर लगानी चाहिए या फिर ये सिर्फ आम शहरियों पर ही लगाई जाएंगी? अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।